हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हम आपको डिस्क्लेमर बता देते हैं कि जितनी भी हमारे जो डेक हमारा है इसमें क्या क्या यूज हुए हैं, कुछ इमेजेस अगर यूज हुई हैं या फिर जो हमारा स्लाइड डेक है में उपयोग की गई है जितनी भी इमेजेस केवल एजुकेशन पर्पज के लिए हमने यूज किया है। हम इन इमेजेस के हम इन इमेजेस के जो ओरिजिनल ओनर्स हैं या क्रिएटर हैं उनका सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी इमेज के अगर आप ओनर हैं तो कृपया करके sathi@iitkcin पर हमसे संपर्क करें और हम इमेजेस को हटा देंगे। ओके, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और ये बताएंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और क्वेश्चन में पॉइंट क्या करना है। फिर मैं आपको हिंट दूंगा कि क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। देन हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे जिसमें आप अपना ऑप्शन बता सकते हैं। फिर हम आपको 10 सेकंड के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है आपको? इफ एन जीएमएस मीन ज्योमेट्रिक मीन, तो इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी एंड टू अर्थमेटिक मीन पी एंड क्यू are inserted between two numbers a and b, then 2p minus q into p minus 2q is equal to। तो स्टूडेंट आपको दो नंबर्स दिए गए, एक नंबर है आपका a और दूसरा नंबर है आपका b। ए नंबर एंड बी नंबर्स के बीच में हमने क्या किया, एक ज्योमेट्रिक मीन और दो अर्थमेटिक मीन को क्या किया, इंसर्ट कर दिया, मीन्स उनके अंदर डाल दिए। तो हमें 2p माइनस क्यू एंड 2p माइनस 2q की वैल्यू बतानी है। ओके, तो अगर हम ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जी दिया गया है। तो ए बी का ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो इसका क्या कैसे लिखते हैं हम, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हिंट समझे, हिंट दे रहा हूं मैं, जी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। और बोला गया ये जो नंबर्स है हमारे ए एंड बी, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, दो अर्थमेटिक मीन को क्या किया, इंसर्ट किया है, पी एंड क्यू को। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन मिल गया जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो अगर आपने ए एंड बी को इंसर्ट किया, ए और बी के बीच में दो नंबर इंसर्ट किए पी एंड क्यू, तो आपका जो टर्म्स क्या आ जाएंगे, तो ए कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा ए कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा बी। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए है, सेकंड टर्म आपका पी हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका डी हो गया और फोर्थ टर्म आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप? सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड टर्म मतलब पी, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो डी आपका कॉमन डिफरेंस है, जब कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आ जाएगी तो आप आसानी से 2p माइनस क्यू इंटू पी माइनस 2q की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, एक इक्वेशन तो आपकी है जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और एक आपको मिल जाएगा पी इक्वल टू ए प्लस डी। फिर आप जी क्यू की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 2d, पी एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और आपको एक रिलेशन गिवन है जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, इनको आपस में सॉल्व करेंगे और पी एंड क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपके लिए हिंट थी। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या दिया गया कि ए एंड बी जो आपके नंबर्स हैं इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है जी। तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और ये बोला गया कि ए और बी जो हमारे नंबर्स हैं इनके बीच में हमने दो अर्थमेटिक मीन को, दो अर्थमेटिक मीन मीन्स पी एंड क्यू को इंसर्ट किया है। तो आपका ये हो जाएगा, जब दो नंबर्स के बीच में पी एंड क्यू को इंसर्ट किया गया तो ये आपका ए पी कॉमा क्यू एंड बी आपके किस में हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। तो जब ए पी क्यू एंड
बी आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 3, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो देयरफॉर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डी, तो डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 3, ए इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी पी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, तो p की वैल्यू आपको मिल चुकी। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू b माइनस डी, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस डी, तो b माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस डी की वैल्यू रखेंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3। तो स्टूडेंट आपको क्या क्या किस चीज की वैल्यू मिल चुकी, आपको p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, तो p एंड q की वैल्यू क्या करेंगे, आप 2p माइनस क्यू इंटू पी माइनस 2q में रख देंगे, तो आपको मिलेगा 2p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a प्लस 2b माइनस का a माइनस का 2b डिवाइड बाई 3 टाइम्स p माइनस 2q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a प्लस b माइनस 2a माइनस का 4b डिवाइड बाई 3, तो 2p माइनस क्यू इंटू पी माइनस 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ab, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ab क्या हो जाएगा, ab क्या है, आपको g इक्वल टू इसके रूट ऑफ ab पता है, तो ab इक्वल टू आ जाएगा जी स्क्वायर, तो माइनस का ab हो जाएगा माइनस का जी स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, इफ 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 486 एंड 2/3 देन फोर्थ जीएम विल बी, तो जीएम अगर वर्ड यूज करो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, एक नंबर आपको दिया है 486, दूसरा नंबर है आपका 2/3, आपको 486 एंड 2/3 के बीच में हमने क्या किया, 5 ज्योमेट्रिक मीन को क्या किया, इंसर्ट कर दिया। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको फोर्थ टर्म ऑफ जीएम फाइंड करना है, ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ जीएम फाइंड करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई दो नंबर गिवन हो ए एंड बी और बोला जाए इन नंबर्स के बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन, ध्यान से सुनेंगे, हिंट में क्या है वो फॉर्मूला बताऊंगा उसे समझेंगे और अप्लाई करेंगे। तो हिंट क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, अगर हम इन दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट करते हैं, मान लो G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn, तो अगर आपने कहा कि ए एंड बी हमारे दो नंबर से इनके बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर दिया है, तो अगर हमें आरथ टर्म फाइंड करना हो, ज्योमेट्रिक मीन का आरथ टर्म फाइंड करना हो, तो उसका फार्मूला होता है जी आर इक्वल टू होता है, क्या होता है स्टूडेंट, जी आर इक्वल टू होता है ए इंटू बी बाई ए होल पावर आर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। एन आपके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन होते हैं जो अपने ए एंड बी के बीच में इंसर्ट किए हैं, और ए बी आपको नंबर पहले से दिए गए, आर मीन्स आरथ टर्म। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, आर की वैल्यू है 4 है, ए की वैल्यू 486 है और बी की वैल्यू 2/3 है। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया आप उसे अप्लाई करेंगे और हमें आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या है 486, बी इक्वल टू क्या है 2/3, हमने ए 486 एंड 2/3 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन को क्या किया, इंसर्ट किया, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और आपको आरथ टर्म की जगह फोर्थ टर्म फाइंड करना, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए एंड बी आपके पास दो नंबर्स हैं, अगर आप ए एंड बी के बीच में ए एंड बी के बीच में अगर आप एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करेंगे, तो अगर आपको आरथ ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, जी आर इक्वल टू ए इंटू बी बाई ए होल पावर आर डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू पता है 486, तो यहाँ रख दिए, आपको आर इक्वल टू की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 4 है, तो
और b की वैल्यू 2/3 है, देयरफॉर G4 इक्वल टू 486। तो b बाई ए क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/486 होल पावर r बाई n प्लस 1 है, r की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू आपकी 5 है, तो 4/6 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 486 इंटू 1/, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू 243 होल पावर 4/6 दिस इक्वल टू हो जाएगा 486 इंटू 1/729 होल पावर 4/6 दिस इक्वल टू हो जाएगा 486 इंटू 1/729 को आप लिख सकते हैं, 729 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 6, तो 1/3 की पावर 6 होल पावर 4/6, तो 6 से 6 का आंसर हो जाएगा, आपको मिलेगा 486 इंटू 1/3 की पावर 4 इक्वल टू 6। तो जी जो आपका फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या आया 6, फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है वो कितनी आई 6 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है द सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 100 1/50 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 1/50 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो स्टूडेंट आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको इस सीरीज के 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। ओके, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो हिंट क्या है स्टूडेंट? हिंट ये है कि आप क्या करेंगे 1 प्लस 1/50 को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x इक्वल मानेंगे x इक्वल टू 1 प्लस 1/50। तो ये सीरीज है, सम ऑफ सीरीज है, तो आप सीरीज क्या करें s से डिनोट कर देंगे। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन, जहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/50। तो s की वैल्यू आपने इन टर्म ऑफ x लिख ली, तो इसे ही मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे आप? दूसरी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में क्या करेंगे आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको? x इंटू एस इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। फिर आप क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ये मैंने आपको हिंट दे दी है। यहाँ पर आपको 50 टर्म की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो मैंने जो हिंट दी आप उसे अप्लाई करेंगे। मैं आपको स्टूडेंट 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि एक आपको सीरीज गिवन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50 है। तो ये 1 प्लस 1/50 को हमने क्या बोला था x मान लेंगे, तो x इक्वल टू 1/1 प्लस 1/50। तो इस सीरीज को आप s मान सकते हैं, या यहाँ पे 50 टर्म है तो s50 से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो s50 ये सीरीज हो गई, तो s50 इक्वल टू हो गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 50x पावर 49, जहां पर x है आपका 1 प्लस 1/50। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x टाइम s50 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस का 50x की पावर 50। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x टाइम्स s50 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस x पावर 49 माइनस का 50 इंटू एक्स पावर 50। ओके, अब इस पे गौर करेंगे इसमें 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस x पावर 49। तो ये क्या है? ये आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो यहाँ पर हम nth टर्म सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। n है नंबर ऑफ टर्म्स, r है आपका कॉमन डिफरेंस, a है आपका फर्स्ट टर्म।
तो ये हो जाएगा एस 50 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म है आपका 1, और आपके अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो इसका x है तो एक की जगह 1, तो 1 माइनस r की पावर n की जगह क्या है 50, नंबर ऑफ टर्म 50 है, तो 1 माइनस x की पावर 50 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, और ये माइनस का 50 x की पावर 50 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये आपको एक रिलेशन मिल चुका है, s50 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 50 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस का 50 इंटू एक्स पावर 50। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 50 है, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आप माइनस का 1 बाई 50। तो जहां जहां 1 माइनस एक्स है आप उसकी जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि x इक्वल टू है 1 प्लस 1 बाई 50, तो 1 माइनस एक्स की जगह आप लिख देंगे माइनस का 1 बाई 50। तो एस 50 इंटू माइनस का 1 बाई 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 50 माइनस का 50 इंटू एक्स की पावर 50। तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये जो 50 है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एस 50 इंटू माइनस 1 बाई 50 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50 प्लस 50 एक्स पावर 50 माइनस का एक्स पावर 50। ओके, तो ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो और आपको मिलेगा एस 50 इंटू माइनस का 1 बाई 50 इक्वल टू माइनस का 50, तो एस 50 इक्वल टू मिलेगा माइनस का 50 इंटू माइनस का 50, तो दिस इम्प्लाइज एस 50 इक्वल टू मिलेगा 2500। ओके, तो ये जो आपको सीरीज गिवन थी जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने थे 50, इसका जो सम है वो क्या आया 2500। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 पावर 1 इंटू 10 पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 पावर 2 प्लस सॉरी इंटू 10 पावर 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 इंटू 11 पावर 9 इक्वल टू के 10 की पावर 9, तो देन द के वैल्यू ऑफ के इक्वल टू, तो आपको एक सीरीज गिवन है कुछ इस टाइप की, आपको इस सीरीज का सम दे रखा है k इंटू 10 की पावर 9, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो हिंट क्या है, आप क्या करेंगे, इस सीरीज को आप कोई s मान लेंगे, या आपको s तो यहाँ पर दिया ही गया है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो गिवन है आप उसकी हेल्प से करेंगे, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो k 10 की पावर 9 इक्वल टू आप ये पूरी सीरीज लिख देंगे। ठीक है, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 10 की पावर 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 10 की पावर 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले स्टेप में 10 की पावर 9 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर आप दोनों साइड क्या करेंगे, 1 बाई 10 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10 की पावर 9 से डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई 10 ऐड कर देंगे दोनों साइड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में 11 बाई 10 से आप डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको वो एक अर्थमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। फिर आप सम ऑफ एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो रही है आपके लिए हिंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने हिंट में दिया था, तो जो आपको गिवन है वही लिखेंगे, k इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 पावर 1 इंटू 10 पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 पावर 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 इंटू 11 पावर 9। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया था, पहला स्टेप क्या था, 10 की पावर 9 से डिवाइड करेंगे, तो 10 की पावर 9 से डिवाइड करेंगे तो k इक्वल टू मिलेगा आपको 1 प्लस ये 10 की पावर 9 यहाँ पर अपन में 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 11 बाई 10 प्लस 3 इंटू 11 बाई 10 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 इंटू 11 पावर 10 होल पावर 9। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, 1 बाई 10 दोनों साइड ऐड कर देंगे। क्या करेंगे आप स्टूडेंट, क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, अब स्टूडेंट ये आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पर 11 बाई 10 लिखा हुआ है, तो ये कैसे लिख दिया, इस पर फोकस करते हैं। तो अगर हम 11 बाई 10 से, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
अब हम क्या करेंगे 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 इंटू के इक्वल टू 1 इंटू 11/10 प्लस 2 इंटू 11/10 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 इंटू 11/10 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11/10 होल पावर 10। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा k इंटू 1 माइनस 1 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस 11/10 प्लस 11/10 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 इंटू 11/10 होल पावर 9 माइनस का 10 इंटू 11 पावर 10 होल पावर 10। तो दिस इंप्लाइज के इक्वल टू क्या मिलेगा k इंटू 10 माइनस 11 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगी आपका 1 इंटू 11/10 होल पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 11/10 माइनस का 1। माइनस का लास्ट टर्म ऐसे ही लिखा रहने देंगे 10 इंटू 11/10 होल पावर 10। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा माइनस का k इक्वल टू 10 टाइम्स 10 इंटू 11/10 होल पावर 10 माइनस का 10 माइनस का 11 सॉरी माइनस का 10 इंटू 11/10 होल पावर 10। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी ये पॉजिटिव क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो जाएगी। माइनस का k इक्वल टू मिलेगा 10 इंटू माइनस का 10, तो k इक्वल टू मिल जाएगा आपको 100। चलिए स्टूडेंट आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, द सम ऑफ द इनफिनिटी ऑफ द सीरीज। तो आपको एक सीरीज दी गई है, आपको इसके इनफाइनाइट का सम फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट आपकी क्या मिक्स सीरीज आपको दी गई है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे अगर आपको कोई अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है और उसमें नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं, अगर आपके पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है तो उसका नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, तो उसका फार्मूला क्या होता है डायरेक्टली एस इनफिनिटी इक्वल टू होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस r प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होल स्क्वायर। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस, आर आपका कॉमन रेशियो। तो स्टूडेंट मैंने आपको हिंट दिए, अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके चलिए, तो जो सीरीज गिवन है उसे एस मान लेंगे। तो एस इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो इसे आप क्या करेंगे 1 प्लस 2/3 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 3/3 हो जाएगा प्लस 5/3 स्क्वायर प्लस 7/3 क्यूब डॉट सो ऑन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। तो दिस इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2/3। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस 2, इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 डॉट सो ऑन, और ऊपर इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 और कॉमन रेशियो 1/3 आएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस इंटू टी इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो एस इनफिनिटी इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 2/3 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे 3/2 प्लस 2/3 इंटू 9/4। तो ये दिस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2/3 इंटू 2 इंटू 3/2 इक्वल टू 3। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज गिवन है इसका सम कितना आएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।